तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे IBPS PO की जो 2026 की नोटिफिकेशन आई है। बहुत ही ह्यूज वैकेंसी है इसमें, 6715 जो कि बैंक में PO होते हैं। PO मतलब आप कह सकते हैं इनको जो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स होते हैं या मैनेजमेंट ट्रेनी MT कह सकते हैं आप इनको। तो IBPS जो है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, ठीक है, तो इसने वैकेंसी निकाली है टोटल 6715 पदों पे, जिसमें कि 11 लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक जो हैं, यानी कि 11 टोटल बैंक हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है इस ह्यूज वैकेंसी को भरने के लिए। तो इस वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या रहेंगे, इसमें सैलरी क्या रहने वाली। सैलरी का ओवरव्यू उन्होंने यहाँ पे दे दिया है 48,480। ये आपकी बेसिक पे रहने वाली है, यानी कि आपकी सैलरी जो है वो 1 लाख प्लस रहेगी पर मंथ, ठीक है। तो 1 लाख से ऊपर की आपकी मंथली सैलरी रहने वाली है। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सारी डिटेल्स को, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपना सपोर्ट मुझे प्रोवाइड करते रहें। चलिए इस वीडियो में आगे डिस्कस करते हैं जो की हाईलाइट्स हैं इस जॉब के, ठीक है। इस जॉब के जो की हाईलाइट्स हैं उनमें रिक्रूटिंग बॉडी जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी कि IBPS, ये रिक्रूटिंग बॉडी है जो कि आपका सिलेक्शन करती है। इसमें जो पोस्ट नेम है वो आपका प्रोबेशनरी ऑफिसर या मैनेजमेंट ट्रेनी रहने वाली है। और जो इसमें टोटल वैकेंसीज़ की अगर हम बात करें तो 6715 टेंटेटिव हैं, ठीक है। और इसमें लिखा है लाइकली टू इंक्रीज, यानी कि ये वैकेंसी फिक्स नहीं है, इससे भी ज़्यादा वैकेंसी आ सकती है, यानी कि इस वैकेंसी को और आगे बढ़ाया जा सकता है। इसमें हो सकता है 7 से 8 हज़ार वैकेंसीज़ भी हो जाएं टोटल जाके। अब इसमें अगर बात करते हैं पार्टिसिपेटिंग बैंक जो हैं वो 11 पब्लिक सेक्टर यानी कि 11 बैंक, यानी जैसे आपका BOB हो गया, ठीक है, इसके बाद आपका ICICI हो गया। तो इसमें जैसे इस तरह के जो बैंक्स हैं PSU जो हैं उनमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, उनको प्रोबेशनरी ऑफिसर्स चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है इसमें वो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, यानी कि आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, बैचलर डिग्री हो, किसी भी फील्ड में हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, कोई मैटर नहीं करता, बस ग्रेजुएशन होना चाहिए। स्टार्टिंग बेसिक पे इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है 48,480 पर मंथ, ये आपका बेसिक पे, और इसकी लगभग 2 गुने से भी ज़्यादा बैंक में आपकी सैलरी रहेगी। यानी कि अगर मोटी मोटा बात करें तो 1 लाख जो है आपकी वो पर मंथ की सैलरी लेने वाली है यहाँ पे बैंक में, और ये आपकी स्टार्टिंग सैलरी है 1 लाख, ठीक है। इससे ज़्यादा भी सैलरी आपकी हो सकती है। तो जो जॉब लोकेशन है वो ऑल इंडिया, जहाँ भी आपकी ज़रूरत होगी वहाँ पे आपको ऑल इंडिया पोस्टिंग रहने वाली है। लास्ट डेट टू अप्लाई जो है वो 21 जुलाई, यानी कि 21 जुलाई के पहले पहले आपको अप्लाई कर देना है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, बहुत ही अच्छा इसमें पे आउट भी दे रहे हैं ये, तो काफ़ी ठीक वैकेंसी, ठीक है। तो आइए आगे इसमें देखते हैं कि टोटल जो भी वैकेंसी आई हमारी, इनका ब्रेकआउट देखते हैं। टोटल 6715 वैकेंसी हैं, जिसमें कि बड़े बड़े जो बैंक्स हैं PSU जो हैं वो सारे के सारे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा, ये जो पार्टिसिपेटिंग 11 बैंक हैं जिनका मैंने बात की थी उनको देखते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा है, उसको टोटल 1900 वैकेंसी निकाली हैं। कैनरा बैंक ने 1500, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1100 वैकेंसीज, इंडियन ओवरसीज़ बैंक जो है उसने 550, PNB जो है पंजाब नेशनल बैंक उसने लगभग 504 निकाली हैं। बैंक ऑफ इंडिया है उसने 500, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 500, पंजाब एंड सिंध बैंक जो है उसकी 161 वैकेंसी है। और इसके बाद अगर आगे इसमें हम देखते हैं जो इंडियन बैंक, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है उन्होंने टू बी रिपोर्टेड, यानी कि इनकी वैकेंसी कितनी आएगी ये अभी इन्होंने बताया नहीं है। ऊपर की सारी वैकेंसीज मिला के 6700 कुछ हुई है, और ये 3 बैंक जो हैं ये भी अपनी वैकेंसी बताएंगे, तो इसमें प्लस और ऐड हो जाएगी नई वैकेंसी, ठीक है। इस हिसाब से टोटल 6715 वैकेंसीज़ हैं। चलिए इसमें अगर हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो अनरिजर्व्ड जो हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी वालों के लिए 2719 वैकेंसी है, OBC वालों के लिए 1816, SC वालों के लिए 1009, ST के लिए 502 एंड EWS कैंडिडेट जो हैं उनके लिए 669 टोटल वैकेंसीज इसमें हैं। कैटेगरी वाइज इसका ब्रेकआउट ये है। चलिए अब इसमें देखते हैं जो पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टोटल 11 पार्टिसिपेटिंग बैंक हैं, ठीक है। पब्लिक सेक्टर PSU बैंक्स जो हैं बड़े बड़े, इनके सारे के नाम ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो कि मैंने अभी ऊपर आपको दिखाए थे। जितने भी वैकेंसी जिस बैंक में निकाली है वो सारे के सारे 11 बैंक में आपको ऊपर बता चुका हूँ। चलिए तो इसमें देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है इस फॉर्म के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बात करते हैं पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए एनी डिसिप्लिन, यानी कि आप BA किया है तो भी एलिजिबल है, BSc वाले भी, BCom वाले भी, BTech वाले, किसी भी फील्ड से आपने बस ग्रेजुएशन कर रखा हो तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। आगे इसमें बात करते हैं कि जो भी स्टूडेंट हैं, किसी भी फील्ड के स्टूडेंट हों, अगर मान लो वो स्टडी कर भी रहे हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बट इसमें एक कंडीशन है कि 21 जुलाई 2026 के पहले पहले आपके हाथ में डिग्री होनी चाहिए, जो और रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए, डिग्री नहीं सॉरी रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए। इन्होंने बोल दिया है कि रिजल्ट मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर 21 जुलाई, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको, जिनका रिजल्ट 21 जुलाई के पहले आ जाएगा वो भर सकते हैं, उसके बाद वाले एप्लीकेबल इसमें नहीं रहेंगे। अगर हम इसमें एज लिमिट की बात करें तो
20 साल और 30 साल इसके बीच आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। 1 जुलाई 2026 के हिसाब से आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी। तो 20 साल से 30 साल के कैंडिडेट जितने भी हैं वो सारे के सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे बात करें तो 2 जुलाई 1996 से 1 जुलाई 2006 के बीच में आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसमें एप्लीकेबल हैं, ठीक है। इससे कम या इससे ज़्यादा वाले एप्लीकेबल नहीं है। बट यहाँ पे एक चीज़ है वो है रिजर्वेशन, जो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलता है। SC ST कैंडिडेट्स जो हैं उनको 5 साल एक्स्ट्रा मिल जाते हैं अप्लाई करने के लिए, और OBC जो हैं जो नॉन क्रीमी लेयर हैं उनको 3 साल मिल जाते हैं। पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी कि PWBD वालों के लिए यहाँ पे 10 साल की छूट है, और अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो उसके लिए यहाँ पे 5 साल की छूट यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। चलिए आगे इसमें बात करें नेशनलिटी की। सो यू मस्ट बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, ठीक है। आप पहली चीज़ तो यह है कि भारतीय नागरिक होने ही चाहिए, और उसमें लिखा है कि सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और भूटान एंड सर्टेन अदर एलिजिबल कैटेगरीज में ऑल्सो अप्लाई, यानी कि नेपाल वाले और भूटान वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और कुछ कैटेगरीज और भी हैं जो भारत सरकार ने अलग से डिफाइन कर रखी हैं, वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसमें आपको जानकारी मिल जाएगी कि भाई बाहर के लोग जो हैं वो कौन कौन हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन ज़रूर विजिट करें, और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो वहाँ से जाके आप इसको एक बार चेक कर लें। चलिए आगे इस वीडियो में देखते हैं कि व्हाट इज़ द सैलरी ऑफ IBPS PO। तो जो PO यहाँ पे बनने वाले हैं लोग, उनकी जो सैलरी है वो क्या रहने वाली है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, स्टार्टिंग बेसिक पे जो है वो 48,480 पर मंथ रहने वाली है, ठीक है। मैक्सिमम बेसिक पे जो है वो 85,920 है। मैक्सिमम बेसिक पे क्या है कि जो बिल्कुल फ्रेशर है उसको तो इतनी मिलेगी। मान लो अगर किसी ने एक्सपीरियंस भी ले रखा है, एक्सपीरियंस के बेसिस पे इतनी यहाँ तक पहुँच सकता है वो इंसान। ये आपकी बेसिक पे की रेंज है 48,000 से 85,000 कुछ 100 रुपये, ठीक है। इसी का जस्ट दोगुना अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो वह आपकी मंथली इन हैंड सैलरी हो जाती है। मिनिमम बेसिक पे 1 लाख के ऊपर है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। बेसिक पे के अलावा आपको यहाँ पे डियरनेस अलाउंस यानी DA मिलता है, HRA मिलता है, और जो भी अदर पर्क्स होते हैं बैंक के रूल के हिसाब से वो सारे के सारे यहाँ पे आपको मिलते हैं। और इन्होंने क्या बोल रखा है आगे कि जो भी मनी के बेनिफिट हैं वो तो है ही, इसके साथ ही साथ जॉब सिक्योरिटी है PO के लिए, यानी कि इनको जॉब से नहीं निकाला जाता है कभी। मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं आपको, फास्टर करियर ग्रोथ मिलती है, प्रमोशंस वगैरह भी काफ़ी बहुत ही अच्छे रहते हैं इसमें। आप ऑफिसर रैंक पे यहाँ पे जा रहे हो तो उस हिसाब से आपका सारा कुछ रहता है। चलिए आगे इसमें देखते हैं व्हाट इज़ द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ IBPS PO। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। फर्स्ट स्टेप में आपका आता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, यानी कि प्री का एग्जाम होता है। इसमें ऑनलाइन रहेगा आपका, ऑब्जेक्टिव टाइप सारे के सारे क्वेश्चन रहेंगे, ये केवल स्क्रीनिंग स्टेज है। उसके बाद आपका जाता है मेंस का जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन रहता है, ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव, यानी कि इसमें पेपर में आपको लिखना भी पड़ता है कुछ क्वेश्चंस में। तो ये दोनों तरह का एग्ज़ाम होता है। तीसरा आपका रहता है पर्सनैलिटी टेस्ट, ये मैंडेटरी है। इंटरव्यू के पहले आपको इसमें अटेंड करना ज़रूरी है, ठीक है। इंटरव्यू के पहले आपको पर्सनैलिटी टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद आपका आता है कॉमन इंटरव्यू, ये 100 मार्क्स का होता है, तो जो भी आपकी परफॉर्मेंस रहेगी उसके हिसाब से आपको यहाँ पे मार्क्स दिए जाएंगे। फिर आता है आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट, यानी कि जो भी आपने इन 3 में मार्क्स कमाए हुए हैं, जो भी आपकी मेरिट बनने वाली है, मेरिट के बाद आपकी अलॉटमेंट लेटर आपको मिल जाता है, यानी कि आपकी नौकरी पक्की हो जाती है। चलिए इसमें बात करते हैं आगे IBPS PO के लिए जो प्री का एग्ज़ाम रहने वाला है उसमें एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो उसमें आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 नंबर के होंगे ये। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि इसको मैथ कह सकते हो आप, इसमें 35 क्वेश्चन होंगे और 30 नंबर के होंगे, ठीक है। रीजनिंग एबिलिटी जो है उसमें 35 क्वेश्चन होंगे बट 40 नंबर के होंगे, तो इसको आपको ध्यान रखना है। टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन है आपका, पेपर रहेगा आपका, और इसमें टोटल ड्यूरेशन है वो 1 घंटे का रहेगा, यानी कि 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और हर एक सेक्शन को 20 मिनट मिलेगा आपको सॉल्व करने के लिए। बहुत ही बढ़िया एग्ज़ाम का पैटर्न है इनका। उसके बाद देखते हैं जो मेंस का एग्ज़ाम है। मेंस के एग्ज़ाम में क्या आपकी स्ट्रेटजी रहने वाली है कि रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड जो है उसके 40 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर के होंगे। जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस जो होगी आपकी वो 50 क्वेश्चन होंगे और 60 नंबर के रहेंगे यहाँ पे। इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो आपकी 40 क्वेश्चन रहेंगे और टोटल 20 नंबर की रहेगी। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन जो रहेगा आपका वो 40 क्वेश्चन रहेंगे 60 नंबर के, ठीक है। इस हिसाब से आपको 170 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें कि 200 मार्क्स आपके बनते हैं। चलिए इसमें क्या है कि जो मेंस एग्जाम ऑल्सो हैव अ डिस्क्रिप्टिव पेपर, ठीक है, यानी कि ऐसे कंपैरिजन का डिस्क्रिप्टिव है, आपको ऐसे और कंपैरिजन लिख के वहाँ पे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। 25 नंबर का रहता है आपका और 30 मिनट का रहेगा। जो डिस्क्रिप्टिव रहेगा उसमें 25 नंबर और 30 मिनट में आपको कंप्लीट करना है ये
उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप के लिए आप यानी कि इंटरव्यू एंड स्क्रीनिंग के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। चलिए इसमें देखते हैं हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, तो एप्लीकेशन के लिए क्या करना है आपको, फर्स्ट स्टेप इन्होंने दे रखा है विजिट द ऑफिशियल IBPS वेबसाइट। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है आपको, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे मिल जाएगी। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है आपका वो क्लिक ऑन द CRP PO या फिर MT, ये जो आपका अलग से एक वहाँ पे ऑप्शन दे रखा होगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है, जिसके बाद आप फॉर्म में इंटर कर जाओगे। फिर लिखा है फिल योर बेसिक डिटेल्स एंड गेट योर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड, यानी कि आपको रजिस्टर करना है खुद को। उसके बाद लॉग इन अगेन एंड केयरफुली कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म, दोबारा से लॉग इन करके आपको फॉर्म कंप्लीट करके यहाँ पे सबमिट करना है। और सबमिट करने से पहले आपको और भी चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे फिफ्थ स्टेप उन्होंने दे रखा है कि फोटोग्राफ, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन जो है उनको आपको अपलोड करना है, और हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी देना है यहाँ पे, करेक्ट फॉर्मेट या जो भी फॉर्मेट रहता है उनका, उसमें आपको डिक्लेरेशन भी देना है। उसके बाद सिक्स्थ स्टेप है आपका पे द एप्लीकेशन फ़ीस। ठीक है, जिस भी मोड में आप चलाते हो ऑनलाइन वो आप यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस पे करोगे। उसके बाद सबमिट द फॉर्म, और आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसकी एक कॉपी अपने पास रखें, क्योंकि ये आगे आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। तो ये आपके सारे स्टेप थे जैसे आप फॉर्म को फिलअप कर पाओगे। अब इसमें देखते हैं जो भी इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं या इवेंट डेट्स हैं वो सारी की सारी आप देख लीजिए एक बार। तो उसमें क्या रहने वाला है कि जैसे इवेंट है, नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है 1 जुलाई को, एप्लीकेशन स्टार्ट भी 1 जुलाई से हो गए हैं, लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन की वो 21 जुलाई है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें इस बात को। लास्ट डेट फॉर फ़ी पेमेंट 21 जुलाई ही लास्ट डेट फ़ी पेमेंट की है। प्रीलिम का जो एडमिट कार्ड है वो आपको अगस्त माह में आ जाएगा, और एग्ज़ाम जो है वो भी अगस्त आपका मंथ में हो जाएगा, और जो प्रीलिम्स का रिजल्ट है वो आपका सितंबर में आ जाएगा। मेंस एग्ज़ाम जो है वो आपका अक्टूबर में हो जाएगा, और जो इंटरव्यू है, अगर आप मेंस को क्वालिफाई करके बाहर हो जाते हो तो जो इंटरव्यू आपका रहने वाला है वो नवंबर या दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा। और जो अलॉटमेंट है जनवरी 2027 तक, यानी कि जनवरी 2027 तक ये आपको अलॉटमेंट लेटर दे देंगे अगर आप सारे स्टेप क्लियर कर लेते हो तो। चलिए आगे इसमें देखते हैं कि जो एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है, SC ST और PWD कैंडिडेट्स जो हैं वो उनके लिए 175 रहने वाली है, और जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए 850 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस है। ठीक है, और ऑनलाइन मोड में ही ये एक्सेप्ट करेंगे आपका जो भी एप्लीकेशन है और आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है। ठीक है, तो मैं फिर से आपसे एक बात याद दिला देता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका ये सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है मैंने आपको बोला कि मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, वहाँ से आप ले लें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।